नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। मैं हूं प्रशंसा आपके साथ। शुरू करते इस वक्त की खबरों के साथ। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती को लेकर राजस्थान सरकार पर फिर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले शासनकाल में 18 भर्ती पेपर हुए थे, जिनमें से 16 पेपर निरस्त कर दिए गए थे। डॉक्टर मीणा ने एसआई भर्ती को अपना मुद्दा बताते हुए कहा कि उनका व्यक्तिगत मुद्दा है और वो इसे मरने नहीं देंगे। पिछले राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिसमें सब इंस्पेक्टर का हुआ था। पिछले राज में हर पेपर पर कुंडली मार के बैठ गई थी सरकार, लेकिन ये राज बदलने के बाद 50 सब इंस्पेक्टर्स को पकड़ा जो आपकी जानकारी में, दूसरे 35 आदमी पकड़े जो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन एक बात का वेदना मेरे को भी है कि परीक्षा पेपर रद्द करने की दृष्टि से एसओजी ने कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने भी रिपोर्ट दे दी, कैबिनेट सब कमेटी में दे दी, उसके बाद भी पेपर रद्द नहीं हो रहा। ये आपके जहन में है। हम प्रयास करेंगे पेपर रद्द हो, मैं तो कोई मैकेनिज्म ऐसी डेवलप करेंगे जिससे फर्जी थानेदार बनके हमारे राजस्थान की जनता का भविष्य नहीं बिगाड़े। जयपुर में मुस्लिम समुदाय के युवाओं द्वारा स्टंटबाजी और आपत्तिजनक नारेबाजी करने का एक नया मामला सामने आया था। इस घटनाक्रम को लेकर स्थानीय विधायक बालमुकुंदाचार्य ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। भाजपा विधायक ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज से स्कूली बच्चों, अस्पतालों में भर्ती मरीजों और स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है। खासकर माइग्रेन और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए यह समस्या और बढ़ रही है। देखिए, विषय ये था होली का दिवस सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण दिवस था। होली के दिवस प्रातः एक साथ 250-300 मोटरसाइकिल, 20-30 कारें, कार की छत पर लोग बैठे हैं, कार की खिड़की में लोग बैठे हैं और मोटरसाइकिल पे 4-4 लोग बैठे हैं, किसी पे 5 बैठे हैं और मोटरसाइकिल पे कई लोग खड़े होकर चल रहे हैं। लाइव चल रहा है, रीलें बन रही है, वीडियो बन रहे हैं और वो इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं चलते हुए, सांगानेर गेट से लेके और आमेर तक। वो तकरीरें मोहम्मद, अल्लाह अकबर, फलाना ढिमका और कुछ ऐसी बातें जो मैं कहूँगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो माहौल बिगाड़ने की बातें थी। इस प्रकार के लोग, जिहादी किस्म के लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या माहौल बनाना चाहते हैं? त्यौहार के दिन जहाँ टूरिस्ट भी था, जहाँ गोविंद देव जी के दर्शनार्थी भी थे, उनको क्रॉस मारना, अचानक जाके गाड़ी कर रोक के बहुत तेज हॉर्न बजाना, ये इस प्रकार की जो हरकतें जिहादी कर रहे हैं शहर का वातावरण दूषित करने के लिए, इन बातों को लेकर हम प्रारंभ से बराबर हम खड़े रहे हैं और विरोध करते रहे कि शहर में पलायन कराने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोग डर के साए में वहाँ घर शहर छोड़कर भाग जाएं। वही हरकतें अगर ये करेंगे तो उचित नहीं है, ना हम करने देंगे। तो मैं साहब को निवेदन कर दिया था और 2 दिन छुट्टी होने से थोड़ा सा उस विषय पर उतना वो नहीं हो पाया कार्रवाई, फिर भी कार्रवाई शुरू हुई है। तो मैं आज साहब को लिखित में एक पत्र देने आया हूँ कि साहब इस पर संज्ञान लें और जो लोग इस प्रकार के दोषी लोग हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं, कृपया उन लोगों को रोकने का काम करें। और जिन्होंने उस दिन जो माहौल ख़राब किया 2 दिन तक, एक दिवस किया जो किया, दूसरे दिवस फिर सूरजपोल से, रामगंज से लेकर बड़ी चौपड़ तक यही काम किया। ये 2.5-3 सौ अचानक, क्या ये लोग अनुमति लेके आते हैं या इनको किसी ने ये अनुमति दी है कि आप रोड पर खड़े हो जाओ, रास्ता जाम कर लो, फिर वहाँ हल्ला करो, इस प्रकार के शब्द बोलो जिससे माहौल ख़राब हो? तो इनको चयनित किया जाए और इनको चयनित करके इनके लिए जो भी दंड बनता है नियम अनुरूप वो देने की आवश्यकता है। जयपुर में भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य द्वारा तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की आपत्ति के बाद सियासत गर्मा गई है। विधायक के बयान के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायक बालमुकुंदाचार्य की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। हालांकि डोटासरा का यह बयान इशारों में कई बात कह गया, जिसके बाद सब अलग अलग नजरिए से इसे देख रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। उनको जनता ने अपनी समस्याओं के लिए चुना है, न कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यहाँ पर नोटंकी करने के लिए, है ना, महिलाओं को जाकर के उसके कार्ड चेक करने के लिए, बच्चों के पीछे दौड़ने के लिए, गनमैन से केले मंगा करके खाने के लिए, इसके लिए थोड़ी दिया उनको। अरे राजस्थान की विधानसभा में 200 जनप्रतिनिधि है, उसमें उनका नाम है। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए,
कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 कौमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट वेस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग गिर जाए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए लेकर आईफा पुरस्कारों को दी थी। इसके अलावा भाजपा सरकार ने शराब, चिकन और मटन पार्टियों पर करोड़ों रुपए उड़ा दिए। खाचरियावास ने यह भी कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार गहरी नींद में सो रही है और जनता की चित्कार उसे सुनाई नहीं दे रही। अरे शर्म आनी चाहिए, बाबा बने हुए घूम रहे हो। जयपुर की सड़कों पर लड़ूंगा और ये बाबा धरे रह जाएंगे सारे के सारे। गोविंद देव जी के मंदिर के 100 करोड़ रुपए हमने दिए थे कृष्णायन कॉरिडोर के, कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 100 करोड़ रुपए। काम चालू हो गया, सब कुछ हमने कर दिया। गोविंद देव जी के मंदिर के सामने ऊंची ऊंची दीवारें बन गई, जाके देखो। और अब की बार गुलाल खेलने की होली पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और वहां पर 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के, हमारे ठाकुर जी के पैसे लेकर गोविंद देव जी के और आईफा में दे दिए। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, आज तक मुझे एक सरकार का उदाहरण बता दो जब आईफा में स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे दिए 100 करोड़ रुपए या केंद्र सरकार ने दियो। आईफा एक प्राइवेट संस्था है, जो हीरो हीरोइन आते हो पैसे लेते हैं आईफा वालों से। आपने शराब, चिकन, मटन की पार्टी करने के लिए शराब पार्टियां हो रही थी, लोगों ने तो मिली को नहीं, पीबा ने बांट लिया है और 2.5 लाख रुपए के कमरे, 5-5 लाख रुपए के कमरे बुक कराए और गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए लेकर आईफा में चिकन, मटन और शराब की पार्टी में उड़ा दिए। तब इस बाबा के सिर में दर्द नहीं हुआ? तब वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी और पूरी इनकी कैबिनेट होड़ लगी हुई थी पास लेने की और डांस कर रहे थे, मजे कर रहे थे। आप मजो आगे। नागौर जिले के खींवसर से विधायक रेवंत राम डांगा का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गत 30 जनवरी को लिखे गए पत्र में विधायक की पीड़ा सामने आई है। उन्होंने पत्र में लिखा कि हनुमान बेनीवाल दोनों पार्टियों में साठगांठ करके नागौर जिले में राजनीति करते हैं। ऐसा हाल रहा तो आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की स्थिति अत्यधिक खराब हो सकती है। इससे खींवसर के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल का बयान भी सामने आया है। वो तो मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं, अभी तक मुझे जानकारी भी नहीं, किसी ने मुझे बताया था। तो उनका अंदरूनी मामला, मैं तो उसमें क्या कहता हूँ, आपको पता है सरकार बीजेपी की है, जिनको पत्र लिखा वो जाना वही जवाब देंगे उसका। ऐसी क्या सेटिंग है कि आपके आदमी वहाँ पे लगे? आप समझ ही नहीं रहे हो। कहने को तो कोई कुछ कहते, उससे तो मेरा ही आदमी था खुद ही, वो तो मुझे छोड़ के तो वहाँ भागा था, मैंने उसको कामयाब किया। वो जहाँ भी रहेगा वो इसी तरह की हरकतें करेगा, बीजेपी पे रहेगा तो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जहाँ भी उसकी आदत है, आदत छोड़ नहीं सकता कोई व्यक्ति। सर कल मानवेंद्र जी से भी मिले क्या? नहीं अरे कैसी बातें करो आप, वो उधर से आ रहे थे और मैं जा रहा था, टेलीफोन पे बात हुई, 2 मिनट रुक गया। हमारा अच्छा प्रेम है शुरू से, जब बीजेपी के अंदर हुआ करता था तब से लेके, और उसके बाद भी अच्छे संबंध है हम दोनों के बीच में। तो एक वैसे नॉर्मल मुलाकात। सर बाल मुकंदराचारी जी का वो बयान कि दिन में 5 बार जो है लाउड स्पीकर से सुन होता है, वो जो अगर हम जिस सोच रहे हो बैठा जो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहे रिपोर्ट भारत।